अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कान के मसले का हल बताएंगे और इसमें आपको नुस्खा भी बताऊंगे कि आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि रेशा बहुत ज़्यादा बहना, पानी की तरह बहुत ज़्यादा रेशा कान से बाज़ लोगों के बहता है और बहुत ज़्यादा दर्द शदीद होती है और जलन होती है और रात के टाइम ये बहुत मसला आता है। और इसके अलावा कान में अगर आपके फिंसी हो गई है तो वो आराम नहीं आ रहा, तो इसका भी आज इसी नुस्खे के अंदर हल मौजूद होगा। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए और आप अच्छे तरीके से मेरा नुस्खा समझ जाएं। तो आइए जानते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने इस मर्ज़ को दूर करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी हाँ, आज मैं आपको तफसील से यही बताना चाहूँगी कि रात के टाइम जब बच्चे हों या बड़े हों या मर्द औरतें हों, उनकी जब कान में तकलीफ़ आती है तो इस तरह तकलीफ़ आती है कि हम कोई भी पिन हो या कोई भी ऐसा तिनका वगैरह होता है तो उसके ऊपर रुई लगाकर हम कान में घुमाते हैं। जब हम कान में घुमाते हैं तो हमारे कहीं भी वो टच हो जाता है। जब वो टच होता है तो हमारे कान के अंदर ज़ख़म हो जाता है। ज़ख़म बनने की वजह से हमारे कान में रेशा बनना शुरू हो जाता है, जो हमें पता ही नहीं चलता। जब ये तकलीफ़ बढ़ जाती है, जब हमारे को रात के टाइम जब हम सोते हैं तो ये रेशा जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है। तो मरीज़ को जब पता चलता है कि हमने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हमारे कान में परेशानी आई है। जब हम नहा के निकलते हैं हमारे कान में पानी चला जाता है। पानी जब चला जाता है तो वो जब पानी हमारे कान से नहीं निकलता, उसकी वजह से भी हमारे कान के अंदर जो है रेशा बनना शुरू हो जाता है, या वो पानी जो है हमें आगे जाके तकलीफ़ देता है। जब हम उसको निकालते नहीं हैं फिर वो बड़ा मसला करता है। तो ऐसी सूरत में आज मैं आपको जो चीज़ें आपने खाने के लिए मैं बताऊंगी, आपने कान में कुछ भी नहीं डालना, मगर ये जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी, इसी से आपके कान का रेशा, आपके कान के अंदर पानी चला गया है या बहुत ज़्यादा आपका कान का कोई भी मसला है, इस नुस्खे से आपका दूर हो जाएगा। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है वो आपके सामने मौजूद है। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है। ज़ीरा सफ़ेद आपने ले लेना है। आप इन चीज़ों को मामूली ना समझा करें, ये एक बहुत बड़ी दवाएं होती हैं जो कि हम खाते तो हैं ग़िज़ा के तौर पर, मगर जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं दवाई के तौर पर तो वो हमें बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और हमें फ़ायदा होता है। अब आपने ज़ीरा सफ़ेद ले लेना है जो कि आपके किचन में मौजूद है, और इसके साथ ही आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी जो है ये भी आपको इस तरह की होगी, इस तरह लकड़ी की सूरत में आपको नज़र आ रही है। तो ये आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। ये मुलट्ठी आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी, ये जहाँ से आप सौदा सलफ लेते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है सफ़ेद कलर की दवा है, मगर ये क्या कहते हैं इसको, सुहागा। सुहागा जो है ये आपने इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। इसको थोड़ा सा आपने तवे पर इतनी आप पीस ले लें जितना इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। कम से कम अगर आप 50 ग्राम भी लेकर आते हैं घर में तो उस सबको आपने खिल कर लेना है। वो कैसे कि आपने तवा को गर्म करना है, उसके ऊपर आपने ये सुहागे को डाल देना है। तो ये सुहागा जो है आपका पानी बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सूखने के बाद जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो ये सूख कर जो है इस तरह की पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। जब ये पाउडर की शक्ल में आएगा तो ये फिर आपने जो है इसको ऐसे ही आपने हाथ की मदद से, या ये देखें मैंने खिल किया हुआ है तो ये हाथ की मदद से ही चूरा हो रहा है। तो ये इस तरह का ये पाउडर आपके पास आ जाएगा, फ़ाइन पाउडर। फिर आपने इन चीज़ों को तीनों को मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ। तीनों चीज़ों को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने हम वज़न ले लेनी है। 50-50 ग्राम आपने तीनों चीज़ों को ले लेना है, और बार बार आपको ये खिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि सुहागा आपने एक ही दफ़ा ही सारा खिल करके रख लेना है। तवे पर गर्म करके इसका पाउडर बनाकर रख लेना है। हम वज़न लेकर जब पाउडर बनाकर रखेंगे तो आपने इसको किसी जार में रखना है, खुश्क बर्नी में रखना है, और कांच के आपके बर्तन होने चाहिए। प्लास्टिक वाली जो दवाइयाँ, प्लास्टिक वाली जो बर्नी होती है उसमें आपने दवाई नहीं रखनी, क्योंकि दवाइयाँ हमारी प्लास्टिक वाली जो बर्नी होती हैं उसके अंदर जो है उसकी स्मेल आ जाती है। गर्मी के अंदर जब वो प्लास्टिक गर्म होती है तो वो दवाई का असर ख़त्म कर देती है। इसलिए आपने प्लास्टिक का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कांच के ऐसे आप बॉल लेकर आ जाए, कोई आपके पास शीशियाँ कांच की उसमें आप रख सकते हैं, तो इसमें आपने ये दवाई को रखना है। ठीक है। इसके बाद आधा आधा चम्मच आपने मरीज़ को देना है सुबह शाम पानी की मदद से, खाना खाने के बाद। तो ये नुस्खा बहुत कारआमद रहा। मरीज़ को जिस तरह मैंने बताया क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। मरीज़ को मैंने जिस तरह बताया इसी तरह अपने मरीज़ को देना है। ऐसा नहीं करना कि आपने जो है बहुत ज़्यादा दे दी या कम दे दी। आधा आधा चम्मच आप देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और बच्चे हैं छोटे, उनको भी यही मसला हो रहा है तो माएँ परेशान है, तो उन बच्चों को आप एक चुटकी दे सकती हैं। तो जितना आपकी चुटकी में आ जाए इतना आपने मरीज़ को देना है। तो इस तरह जो है बच्चों को भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये तो था एक छोटा सा बहुत ही मफीद नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आप इस्तेमाल करके फ़ीडबैक में बताना है
कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। और इसी तरह ही आपने 1-2 महीने इस नुस्खे को इस्तेमाल में लेना है। ऐसा नहीं करना कि आपने 1-2 दिन में आपको जो है फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। आपने कम से कम 1-2 महीने इसका नुस्खे को इस्तेमाल करना। 4 दिन के 5 दिन के बाद आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दवाइयाँ देसी दवाइयाँ होती हैं। आप यही ना सोचें कि हमने खाया और इधर ही हमें जादू की तरह आराम आ गया। नहीं, ये यूनानी दवाएँ होती हैं। यूनानी दवाई का असूल होता है कि 4-5 दिन के बाद अपना असर शुरू करती हैं। तो इसी तरह ही आपको ये फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा आप ये दवाई इस्तेमाल करके। तो आप देखें तो सही, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मरीज़ जो है हमेशा के लिए तंदुरुस्त तवाना हो जाएगा। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है हमारे कान की सफाई करना शुरू कर देते हैं और हमारे कान में महंगी से महंगी दवाइयाँ देते हैं कि आप ये कान में डालें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, मगर हमारे कान के पर्दे को नुकसान भी पहुंच सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि बाजी हमने कान की सफाई करवाई तो हमारे कान का पर्दा डैमेज हो गया, इस तरह हमारे को सुनाई कम देने लगा। तो क्योंकि बेहतर यही है कि आप कान की सफाई ना करवाएं, किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने खाने के लिए मैंने आपको नुस्खा बता दिया है, आप इस्तेमाल करें और जो है फ़ायदा हासिल करें। तो आपने ज़रूर 1-2 महीने आपने इस्तेमाल ज़रूर करवाना मरीज़ को। अगर आपको 1 महीने के अंदर फ़ायदा हो जाए तो आप दवा को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं फ़ायदा हो रहा तो आपने 1 महीना 2 महीने ज़रूर आपने इस्तेमाल करवानी है मरीज़ को। दवाई को नहीं छोड़ना। सब्र वाले लोग होते हैं जो कि ये यूनानी की दवाई इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर करते हैं। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने ये काम ज़रूर करना, आपके फ़ायदे के लिए भी है और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी कि हमने इतना अच्छा नुस्खा बताया, तो हमें खुशी मिलती है जब फीडबैक हमें मिलता है। तो इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।